मैंने इस लैपटॉप पे एक ऐसी चीज इंस्टॉल करी है जो मुझे डायरेक्टली जेल पहुंचा सकती है। नॉर्थ कोरिया का सीक्रेट सॉफ्टवेयर मैंने इस लैपटॉप के अंदर डाल दिया। हमने इस सॉफ्टवेयर को डिकोड करने का ट्राई करा। इसके अंदर एक ऐसी खतरनाक चीज है जो अभी तक नहीं देखी है मैंने, और लास्ट में देखेंगे कि भाई क्या सच में किम जोंग उन मुझे ट्रैक कर सकता है क्या। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी नॉर्थ कोरिया के टेक के बारे में, जिसमें हमने मोबाइल फोन के राज खोले थे कि कैसे मोबाइल फोन हर थोड़े टाइम पे स्क्रीनशॉट लेता रहता है, कैसे कैसे भाई गवर्नमेंट सारी चीजें देखती रहती है। बट जो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है वो लीक हो गया था। ये लैपटॉप के अंदर जो हो रहा है भाई उसने मेरे भी होश उड़ा दिए। ये एकदम मैक ओएस नो लेपर्ड की तरह दिखता है। इसके अंदर वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इन्होंने अपना नाम दे दिया भाई। सब पे एक हिडन एनक्रिप्टेड वाटरमार्क ऑटोमेटिकली लगाया जाता है। फाइल के अंदर डेटा छुपाया गया है। उस फाइल का साइज कुछ 32 बाइट्स बड़ा है। इसके अंदर जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है उसका नाम है रेड स्टार ओएस। रेड स्टार इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस सिंबल को अपनी पहचान मानता है। अगर आप उनका झंडा भी देखोगे या उनका नेशनल एम्बलम भी अगर आप देखोगे तो उसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक बड़ा सा रेड स्टार दिखेगा। रेड स्टार 2.0 मतलब जो पहले वाला इनका सॉफ्टवेयर था वो एकदम विंडोज की तरह दिखता था, पर फिर रेड स्टार ओएस 3.0 आया, ये एकदम मैक ओएस नो लेपर्ड की तरह दिखता है। इनका रेड स्टार ओएस 4.0 भी लॉन्च हो चुका है 2019 में, बट वो नॉर्थ कोरिया के बाहर नहीं निकला है। ऐसा बोला जाता है कि ये अचानक से मैक जैसे डिजाइन में शिफ्ट हुए क्योंकि 2013 में नॉर्थ कोरियन लीडर जो है किम जोंग उन, उनकी एक फोटो आई थी जिसमें वो अपने डेस्क पर एप्पल iMac यूज करते हुए देखे गए थे। सुप्रीम लीडर की पसंद के हिसाब से पूरे ओएस का डिजाइन ही चेंज कर दिया गया होगा। वैसे पूरा ओएस भाई एक कस्टम लिनक्स बेस्ड है, इसलिए इंटरनेट पे काफी लोगों ने इसको मॉडिफाई भी अलग अलग तरीके से कर रखा है। वैसे इस सॉफ्टवेयर का जो ISO फाइल है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप बोलोगे भाई नॉर्थ कोरिया से ये बाहर कैसे आया यार? कुछ रशियन स्टूडेंट्स भाई नॉर्थ कोरिया गए थे, उन्होंने वहां पे इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर देखा, एक लैपटॉप खरीदा, उसकी ISO निकाल के लीक कर दी, एंड वही जो फाइल है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और वो हमने इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लिया। मेरे को बस डर लग रहा है कि भाई सुप्रीम लीडर को अगर पता चल जाए फिर तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पता नहीं मेरी बात ना जाए। इंट्रोडक्शन एंड सभी पार्ट्स में ऐसा मेरे को कोई मेजर चैलेंज नहीं आया, बट एक दिक्कत थी, सब कुछ कोरियन लैंग्वेज में। पर मैंने ट्रांसलेट करके देखा तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग सी चीज लिखी हुई थी। रेड स्टार यूजर सिस्टम वर्जन 3.0 इज आर स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और पढ़ने में आपको नॉर्मल लगेगा, बट आर स्टाइल कोरियन में जो यूरिसिक बोलते हैं, और जूचे बेसिकली उसका सिनोनिम है। जूचे का असली मतलब है भाई आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ये इसलिए भी लिखा हुआ क्योंकि पहले वहां के लोग भाई पायरेटेड विंडोज यूज करा करते थे, जिस वजह से उन्होंने रेड स्टार ओएस को आर स्टाइल बोल के लोगों को ये मैसेज दिया है कि उनको भाई अमेरिका की कोई जरूरत नहीं, हमने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाई है। और बात रही भाई सिक्योरिटी की, क्या बात कर रहे हो भाई आप? सिक्योरिटी तो भाई इनकी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। मतलब गवर्नमेंट पूरी सिक्योर है, जनता पूरी इनसिक्योर है। बाप रे भाई, मैक ओएस का लोडिंग आइकन आ रहा है भाई, प्रीमियम भाई। भाई तो एकदम डिजाइन क्या अलग सा कर रखा है भाई। ये डिटेल्स पूछ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेम भाई सुप्रीम लीडर, शॉर्ट नेम छोटा डाउन। एक चीज ना मैं नोटिस करी, 3 ही टाइम जोन है भाई इसके अंदर। पहला है ऑफ कोर्स नॉर्थ कोरिया, दूसरा है रशिया, और तीसरा है जापान। और जो मैप भी है उसमें मैंने भाई छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करी। साउथ कोरिया दिखता ही नहीं है भाई। पूरा इंस्टॉलेशन हो गया, डन, मामला हो गया सेट। सबसे पहली चीज जो करनी है भाई, इंटरनेट ऑफ करेंगे भाई। बाब आ गया टाइम ऑन करने का, बड़ा डर लग रहा भाई, ऑन हो रहा होगा। कोरियन कोका कोला ने बनाया भाई, स्पाई एंड अदर। हम जाएंगे भाई स्पाई पे। सबसे पहले आप नोटिस करो भाई, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक रेड स्टार है। पहले अलग ही भाषा में दिखा था, मैंने इसको इंग्लिश में शिफ्ट कर दिया। अब इसमें सबकी नाम देखो भाई, ना 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 रे ना रे ना रे। ब्राउजर 3.5 नॉर्मली एप्पल के लैपटॉप में क्या होता है, फाइंडर, इसमें है की फाइंडर। भाई 2019 के पहले यही यूज कराया था वहाँ पे। इतना पुराने जमाने का लग रहा है ना, दिखने में एकदम मैक ओएस जैसा लगता है। जैसे नीचे सेम एग्जैक्ट मेन्यू बार, एप्लीकेशंस के जैसे अलग से मेन्यू होता है, वो कुछ नहीं है। अबाउट दिस मशीन देखते हैं, देखो इंटेल कोर अल्ट्रा 7, मोर इन्फो भाई, स्पाई पीसी भाई। इसमें हार्डवेयर वाला बता रहा है। राइट साइड में ये भी है कुछ। अभी हाना वाला मैंने देखा, इसमें इनपुट मैंने देखा सारी लैंग्वेजेस वगैरह हैं, बट इसमें इंडिया नहीं है, हिंदी भी नहीं है। यूएस की भाषा है, यूक्रेनियन है, टर्किश है। फिर मैं देखता हूँ भाई ऊपर थोड़ा करके,
गुजराती है भाई। नॉर्थ कोरिया में कहां से पहुंच गए गुजराती लोग भाई? ये लैपटॉप भी गुजरातियों ने बनाया भाई। हो सकता है नॉर्थ कोरिया में गुजराती लोगों ने बनाया वो निकाले किम जोंग उन, अरे तेपला तो गुजरात क्रेजी भाई, लव गुजरात भाई। अलग अलग चीजें भाई इसके अंदर, डिस्क विस्क जैसे पुराने विंडोज के लैपटॉप आते हैं तो उसी टाइप का। मेरे को ना इंटरेस्ट है वॉलपेपर देखने की, नॉर्थ कोरिया में किस टाइप के वॉलपेपर। आसमान का वॉलपेपर है, पहाड़ों का वॉलपेपर है, घास का वॉलपेपर है। जब उनकी सड़कों में पानी भर जाता तब ऐसा हो जाता भाई उधर। आप मजाक नहीं कर रहा मैं। वॉलपेपर में आप देखो मिलिट्री की बंदूकें लगी हुई हैं। स्क्रीन सेवर भी देखें भाई, स्क्रीन सेवर क्या क्या है, रेड स्टार, लक्स। अब कोई भी आपका नॉर्मल लैपटॉप उसके अंदर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, उसके अंदर आपका नोट्स की ऐप होगी, अलग अलग पीडीएफ चलाओगे, सारे अलग अलग एप्स होंगे। ऐप स्टोर होता है, इसके अंदर नहीं है भाई। एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूँ, एड्रेस बुक, ऐप लिंक, कैलकुलेटर, CHM व्यूअर। मैं सोच रहा था ये क्या है, इसको खुद भी नहीं पता भाई। 4 क्वेश्चन मार्क इसके। सोकवेंग ऑफिस, अपने डिक्टेटर जी के ऑफिस से कनेक्शन है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे डर लग गया था। मेरे को लग रहा था मैं इसमें खोलूंगा नॉर्थ कोरिया के कुछ रूल्स रेगुलेशन खुल जाएगी कि इस लैपटॉप को चलाते टाइम बाल आंखों पे नहीं आना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी भाई सुप्रीम लीडर की। अगर आपने टी शर्ट उतार के चला दिया वो फोटो खींच लेगा, उसके बाद तो क्या ही है भाई, आपकी बॉडी में ही सिल दी जाएगी टी शर्ट भाई। इसमें आप गर्लफ्रेंड से चैट नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड नहीं हो, कॉमरेड है, फ्रेंड जोन है भाई, पूरी कंट्री फ्रेंड जोन। सोकवेंग ऑफिस बेसिकली ये नॉर्थ कोरिया का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है भाई। इसके अंदर ये देखो MS वर्ड होता है ना, वहां पे होता है भाई NK वर्ड। इसके अंदर वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एंड इन्होंने अपना नाम दे दिया भाई ओपन ऑफिस। इसके अंदर बनी हुई है, सेव करी हुई हर फाइल, डॉक्यूमेंट हो चाहे स्प्रेडशीट हो, कुछ भी, सब पे एक हिडन एनक्रिप्टेड वाटरमार्क ऑटोमेटिकली लगाया जाता है। ये छुपके से आपके पीसी का हार्डवेयर ID, OS, सीरियल नंबर, यूजर अकाउंट की डिटेल्स सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट है भाई नारे नारे नाना रारे। ये एक वेब ब्राउजर है जो OS के अंदर ही छुपा के रखा गया। नेनारा ब्राउजर इसका नाम है, एंड ये एक मॉडिफाइड वर्जन है फायरफॉक्स ब्राउजर जो आता है उसका। एक दो चीजें मैंने नोटिस करी। सबसे पहले तो मैंने इंटरनेट डिवाइस चलाने में हमको डर लग रहा है, मैं एकदम जेन्युइन बताऊं, और चलता भी नहीं है इसमें तरीके से। इसमें इनकॉग्निटो मोड है ही नहीं। अगर आपने वहां पे पढ़ाई का सामान भी देखने की कोशिश करी तो सब सुप्रीम लीडर को पता चल जाएगा। तो फिर शाम को आप मस्ती करोगे, रात में आके सुप्रीम लीडर आपके साथ मस्ती करेगा। इसमें सर्च इंजन 2 ही है, ये दोनों नॉर्थ कोरिया की ही सर्च इंजन है। मैनेज करने में भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। इंटरनेट वैसे ब्लॉक्ड रहता है, आप नॉर्थ कोरिया का इंटरनेट चला सकते हो, बट कुछ हैकिंग वैकिंग करके आप यहाँ पे चला पाओगे इस पे इंटरनेट। वो वहाँ पे उनको तो पता ही नहीं होता कि क्या क्या चीजें करनी है। गूगल पे हम सर्च करके हम पता कर पाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं चलता भाई। अब बात आती है भाई डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी की, जो मतलब मजाक है नॉर्थ कोरिया में। जैसे हमने आपको मोबाइल्स के बारे में बताया था, फोन भाई आपकी स्क्रीन का हर थोड़े टाइम पे स्क्रीनशॉट ले रहा था, इसमें भी सेम है। इसको टेस्ट करने के लिए हमने भाई एक USB ड्राइव में कुछ नॉर्मल से JPEG, MPEG 4, AVI फाइल जो अपनी नॉर्मल होती है वो रेड स्टार OS में डाल के हमने प्लग इन कर दी। वहां हमने बस इन फाइल्स को ओपन किया और तुरंत क्लोज कर दिया। हमने कुछ भी एडिट नहीं करा है। ओरिजिनल फाइल से हमने कंपेयर करा, उस फाइल का साइज बड़ा है, कुछ 32 बाइट्स बड़ा है। इन फाइल्स को जो आप एक हेक्स एडिटर में कंपेयर करोगे, हेक्स एडिटर बेसिकली एक ऐसा टूल होता है जो किसी भी फाइल का रॉ कोड दिखाता है, जिसमें हमें क्लियर हो जाता है कि भाई फाइल के अंदर डेटा छुपाया गया है। हर एक फाइल के आखिर में 31 एक्स्ट्रा बाइट्स का हिडन डेटा ऐड हो जाता है। हमारी एक JPEG फाइल का साइज पहले भाई 1024000 बाइट्स था, तो रेड स्टार OS में बस ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली भाई 31 बाइट्स ऐड हो गई। नॉर्मली एक JPEG फाइल का कोड हमेशा FFD9 पर खत्म होता है, पर नॉर्थ कोरिया के सॉफ्टवेयर ने इस कोड के बाद भी उसके आगे अपना कोड छुपा दिया है। सरप्राइजिंगली सेम चीज MP4, AVI वीडियोस सब में ऐड करी गई। जब हम इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करी तो पता चला कि नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट का एक सीक्रेट ट्रैकिंग टूल है, जिससे इनविजिबल वाटर मार्किंग हो जाती है। इस 31 बाइट के हिडन कोड से आपके पीसी का जो हार्डवेयर ID है, OS की डिटेल्स है, वो सारी चीजें छुपाई रखी होती है। इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि अगर आप वहां पे कोई भी फाइल ओपन कर रहे हो तो गवर्नमेंट वो ट्रैक कर लेती है कि वो फाइल किस मशीन पर देखी गई है और किस मशीन पे बनाई गई है। आपने समझ लो एक फाइल को 10 लैपटॉप्स के अंदर डाला तो सबके 31 बाइट्स ऐड होते रहेंगे उसमें। तो जो एक फाइल है, अगर गवर्नमेंट को मिल गई वो फाइल, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं कितने लैपटॉप्स में डाली गई थी। नई नई टेक्नोलॉजी देख के हमको बहुत ज्यादा मजा आता है। आज पहली बार किसी सॉफ्टवेयर को देख के मुझे जेन्युइनली डर लग रहा है। इमेजिन करो जो भी आप सोच रहे हो भाई वो पहले से कोई आपको सोचवाने की कोशिश कर रहा है। आपका वॉलपेपर भाई बंदूकों वाला लगाया जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ियां होती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिल्डिंग होती है, सड़कें होती हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों को पता ही नहीं है बाहर फोन्स में क्या हो रहा है, बाहर लैपटॉप्स में क्या हो रहा है। उनको बस कंट्रोल करा जाता है कि क्या दिखाया जा रहा है। एंड इस लैपटॉप के अंदर भी वही चीजें हैं भाई,
हर चीज को ट्रैक करा जा रहा है। भाई हम नॉर्थ कोरिया को इतना वैसे जज कर रहे हैं, बट अगर आप ऑनेस्टली देखो तो हम भी कहाँ आजाद है भाई। आज हमारी हैबिट्स भी, हमारी शॉपिंग, हमारी पसंद, ये सब कुछ एल्गोरिदम्स कंट्रोल कर रहे हैं। बॉटम लाइन अगर मैं आपको बताऊं सिंपल है, टेक चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, कंट्रोल हमेशा हमारा होना चाहिए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी देख के भाई हम एक चीज सीखें, आपको अपनी थिंकिंग को एंड अपने कंटेंट को एंड जो चीजें आप करते हो वो अपने दिमाग से करनी। एंड आजकल एआई के जमाने में, इतने कंटेंट के जमाने में वो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आप भी सेफ रहिए, सतर्क रहिए। ये बस मैं इसलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसी चीजें करने का आउटकम क्या होता है।